नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के 28 राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानियाँ। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री। और राज्यों के साथ साथ हम ये भी देखेंगे जो अभी कुछ दिनों पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी है और राज्य भी हैं। राज्य कौन कौन से थे? तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और असम। और जो एक वो था केंद्र शासित प्रदेश, वो था पुद्दुचेरी। तो इनका जो परिणाम आया उसको भी हम देखेंगे। और इस वीडियो का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो आइए अब हम इसको शुरू करते हैं। राज्य है हमारे पास आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, वर्तमान में गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन, और राजधानी अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल। अमरावती जो है लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव, कुर्नूल जुडिशियल। ठीक, अब क्या होता है, संसद के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो उसी प्रकार वहाँ पर इन तीनों की जो अलग अलग राजधानियाँ हैं वो इस प्रकार हैं कि लेजिस्लेचर अमरावती, एग्जीक्यूटिव विशाखापट्टनम, न्यायपालिका की राजधानी कुर्नूल। ठीक, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो गए? YS जगनमोहन रेड्डी, और गवर्नर हो गए बिश्वभूषण हरिचंदन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। कौन है ये? पेमा खांडू। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा। यहाँ की राजधानी ईटानगर। क्या है? ईटानगर। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास राज्य आता है असम। तो असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिश्व शर्मा। हिमंत बिश्व शर्मा। यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। यहाँ की राजधानी है दिसपुर। कौन? मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा, गवर्नर जगदीश मुखी, यहाँ की राजधानी दिसपुर। कौन सी पुर? दिसपुर। ठीक, अब एक बात यहाँ देखते हैं, जहाँ पे अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए उसमें से एक राज्य असम भी था। असम भी था। आपको पता होगा कि अभी कल शाम तक जो असम के मुख्यमंत्री थे वो थे सर्बानंद सोनोवाल, BJP के ही थे। तो उनको बदलकर है वहाँ पे सरकार BJP की ही, उनको बदलकर उनकी जगह हिमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री पद दे दिया गया है। ठीक, जो असम में चुनाव हुए उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। टोटल सीटें 126। ठीक, BJP पाई 75 सीटें। तो क्या हुई? पूर्ण बहुमत से जीत गए तो उसकी सरकार बन गई। और उसके बाद जो उसके मुख्यमंत्री बने वो बने सर्बानंद सोनोवाल, लेकिन उनको हटा के उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह हिमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ठीक, उसके बाद हमारे पास अगला राज्य है बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यहाँ के गवर्नर फागू चौहान, यहाँ की राजधानी पटना। ये है नीतीश कुमार और ये कौन है? फागू चौहान। ये नीतीश कुमार भी अभी जल्दी ही बनाए गए हैं। ठीक, बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान, राजधानी पटना। तो ये आपको बार बार रिवाइज ही करना पड़ेगा तभी याद होगा। जैसे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो हैं ट्रिक, तो ट्रिक ठीक रहता है लेकिन कितनी सारी ट्रिकें हम याद करेंगे, इतना पढ़ना रहता है तो उसको बार बार रिवाइज करेंगे। ठीक, उसके बाद हमारे पास आगे है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ये हैं भूपेश बघेल जी। एक मिनट, ये कौन है? भूपेश बघेल। उसके बाद यहाँ के गवर्नर हैं, यहाँ की गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। ये हैं अनुसुईया उइके जी। यहाँ की राजधानी है रायपुर। ठीक, क्या है राजधानी? रायपुर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, राजधानी रायपुर। ठीक, आगे देखते हैं। अब हमारे पास आता है गोवा। गोवा के बारे में एक बात आपको बता दूं
कि गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक। और यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में है प्रमोद सावंत जी, प्रमोद सावंत। राज्यपाल हैं यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी, यहाँ की राजधानी है पणजी। जो यहाँ पे भगत सिंह कोश्यारी हैं, इनको गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये मुख्य रूप से जो गवर्नर हैं ये महाराष्ट्र के हैं, लेकिन इनको यहाँ पे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ठीक। अब हमारे पास है गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गवर्नर आचार्य देवव्रत, राजधानी गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गवर्नर आचार्य देवव्रत, राजधानी गांधीनगर, ठीक। और एक बात और गुजरात के बारे में आपको बता दूं कि जो गुजरात है इसकी तटीय सीमा, कोस्ट लैंड जो है वो सबसे बड़ी। तटीय सीमा क्या होती है? जो पानी से छूने वाली इसकी बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा है। पानी से छूने वाला क्षेत्र वो इसका सबसे ज़्यादा है, ठीक। और यहीं पे गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा। यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर जो एशियाई शेरों के लिए फेमस है, ठीक। उसके बाद हमारे पास राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। उसके बाद वहाँ के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, यहाँ की राजधानी चंडीगढ़, ठीक। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो हरियाणा राज्य है, अभी एक रिपोर्ट आई है उसके अनुसार हरियाणा राज्य में भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जिस राज्य में, वो हरियाणा है। कितने प्रतिशत आई है? अप्रॉक्स 28%, ठीक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, राजधानी चंडीगढ़, ठीक। अब हमारे पास आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और राजधानी शिमला धर्मशाला, ठीक। शिमला जो है यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। धर्मशाला क्या है? शीतकालीन राजधानी। शिमला ग्रीष्मकालीन और ये धर्मशाला क्या है? धर्मशाला क्या है? शीतकालीन राजधानी, ठीक। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको पता होगा एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, पिंग वैली नेशनल पार्क, पिंग घाटी, ठीक। उसके बाद आता है झारखंड। कौन आता है? झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गवर्नर द्रौपदी मुर्मू, राजधानी रांची। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू और राजधानी है रांची। ये जो हेमंत सोरेन है इनको भी जल्दी ही बनाया गया है, ठीक। उसके बाद हमारे पास राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं BS येदुरप्पा। यहाँ के गवर्नर हैं वैजूभाई वाला, वैजूभाई, ठीक। उसके बाद यहाँ की जो राजधानी है वो बेंगलुरु है। बेंगलुरु नाम जो था, पहले इसका नाम था बेंगलोर, उसके बाद उसका नाम बदल दिया गया है तो ये बेंगलुरु हो गया, ठीक। उसी तरह मैसूर का नाम बदल दिया गया है। एक मिनट, जो मैसूर था, मैसूर, उसका नाम बदल के कर दिया गया है मैसूरू, ठीक। उसी तरह आपको पता होगा इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज कर दिया गया है। फैजाबाद का नाम बदल कर दिया गया है अयोध्या। तो ये सब है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास राज्य आता है केरल। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनारई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ की राजधानी थिरुवनंतपुरम। अब ऐसा आपको पता है जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें से एक केरल भी है। तो इसके बारे में भी हम देखते हैं कि केरल में हुआ क्या था, कौन जीता। केरल में जो चुनाव हुए 6 अप्रैल, कब हुए? 6 अप्रैल को चुनाव हुए, ठीक। उसके बाद जो केरल में टोटल सीटें थी, विधानसभा सीटें, वो थी 140। उसमें से वहाँ की एक पार्टी है CPI। कौन सी? CPI पार्टी है। CPI पार्टी को मिले 99 सीट, तो ये पूर्ण बहुमत से वहाँ सरकार बन गई। तो जो मुख्यमंत्री बने वो कौन बन गए?
पिनाराई विजयन। ठीक, यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। उसके बाद आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास मध्य प्रदेश, जिसको भारत का हृदय भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, राजधानी है भोपाल। ठीक, मध्य प्रदेश। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ये मुख्य तौर पर जो राज्यपाल हैं ये उत्तर प्रदेश की हैं, लेकिन इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मध्य प्रदेश राज्य का। ठीक, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। ठीक, तो ये जो गवर्नर ये कहाँ की हैं? मुख्य रूप से ये वहाँ की हैं, यूपी के। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास राज्य आता है महाराष्ट्र। अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों, लगभग कुछ महीनों पहले चुनाव हुए थे महाराष्ट्र में, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री बने वो कौन बने? उद्धव ठाकरे। ठीक, अब यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? BS कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी, जो गोवा के भी राज्यपाल हैं वर्तमान में, जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है ना। और यहाँ के जो राजधानी है वो मुंबई है। ठीक, मुंबई को पहले कहते थे बॉम्बे, बॉम्बे का नाम बदल कर दिया गया मुंबई। ठीक, मुंबई का जो शाब्दिक अर्थ है, मतलब वहाँ की दो देवियाँ हैं, मुंबा और अम्बा देवी, उन्हीं के नाम पर इसको कर दिया गया है। जैसे आप जानते हैं दाई को वहाँ क्या कहते हैं? आई। तो वहाँ की जो दाई का काम होता है देख रेख का, तो वहाँ की जो देवी हैं मुंबा और अम्बा, उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है। ठीक, तो मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक, उसके बाद हमारे पास राज्य है मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। कौन है ये? एन बीरेन सिंह। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है नजमा हेपतुल्ला, नजमा हेपतुल्ला, ये बनी हुई फोटो। यहाँ की राजधानी क्या है? इम्फाल। क्या है? इम्फाल। ठीक, ये हो गया मणिपुर के एन बीरेन सिंह, राज्यपाल हो गए नजमा हेपतुल्ला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास राज्य कौन सा है? मेघालय। मेघालय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बादलों का घर। मेघालय में ही एक जगह है मौसिनराम। विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? वो मौसिनराम में होती है। यहाँ पे ही 3 फेमस पहाड़ियाँ पाई जाती, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉनरैड सैंगमा। ये यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, और यहाँ की राजधानी है शिलोंग। ठीक, ये हो गए मुख्यमंत्री कॉनरैड सैंगमा, राज्यपाल हो गए सत्यपाल मलिक, और राजधानी हो गई शिलोंग। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आता है मिजोरम। क्या आता है? मिजोरम। यहाँ के जो मुख्यमंत्री आप देख रहे होंगे बहुत खुश हैं, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जोरमथांगा, गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई, और ये जो राजधानी है ये आइजॉल है। ठीक, मिजोरम, जोरमथांगा, श्रीधरन, आइजॉल। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आगे है नागालैंड। एक मिनट। नागालैंड, मुख्यमंत्री नैफू रियो, गवर्नर RN रवि, राजधानी कोहिमा। मुख्यमंत्री नैफू रियो, राज्यपाल RN रवि, राजधानी कोहिमा। नागालैंड की कोहिमा। फिर से देखते हैं। मुख्यमंत्री नैफू रियो, राज्यपाल RN रवि, राजधानी कोहिमा। ये हो गया ना। ठीक, आपको याद हो गया नागालैंड के कौन है? नैफू रियो मुख्यमंत्री, राज्यपाल RN रवि, राजधानी कोहिमा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। ठीक, अभी एक न्यूज़ आई थी कि जो गोप बंधु योजना है वो कहाँ चलाई गई है? वो उड़ीसा में ही चलाई गई। गोप बंधु संवादिका योजना करके कुछ नाम है। तो ये जो वहाँ के पत्रकार हैं
उनको एक प्रकार का बीमा प्रदान करेगी। ठीक, तो ये हो गया इतना। उड़ीसा में ही आपको पता हो तो चिल्का झील भी है, जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो वहीं पे है। ठीक, आगे चलते हैं। पंजाब, पंजाब का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पंज आब, 5 नदियों का मतलब 5 नदियां जहाँ से चलती हैं या 5 नदियां जहाँ मिलती हैं। ठीक, तो यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अमरिंदर सिंह। गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। राजधानी है चंडीगढ़। ठीक, जो पंजाब में 5 नदियों का था, तो ये जब भारत विभाजित नहीं हुआ था, तो ये अब तो विभाजित हो गया ना, तो अब जो 5 नदियां हैं वो भारत में नहीं हैं। भारत में उससे केवल 3 ही नदियां हैं, 2 या 3 नदियां हैं पंजाब में इस समय। जो 5 नाम है ना, तो कुछ नदियां पाकिस्तान में भी हैं। 5 नदियां, पंचनड़ जिसको वहाँ पे कहते थे, तो वो जब भारत विभाजित हो गया पाकिस्तान में, तो फिर 5 नहीं बची है, तो वहाँ पे शायद 3 नदियाँ हैं इस समय। एक बार आप देख लीजिएगा कि कितनी नदियाँ पंजाब से होकर जाती हैं, 3 हैं शायद। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो गए? अमरिंदर सिंह। गवर्नर बीपी सिंह बदनौर। राजधानी हो गई चंडीगढ़। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ जाता है राजस्थान। कौन आ जाता है? राजस्थान। मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? कौन है मुख्यमंत्री यहाँ के? अशोक गहलोत। गवर्नर कलराज मिश्र। राजधानी जयपुर। जयपुर का उपनाम क्या है? पिंक सिटी। ठीक, अशोक गहलोत जी, कलराज मिश्र, जयपुर। ठीक, ये हो गया राजस्थान। अब राजस्थान में अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर अभी क्या, जो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर है, सरिस्का है, दर्रा है, डेजर्ट है, तो ये जो सब हैं ये यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास राज्य आता है सिक्किम। जैसे गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, उसी तरह सिक्किम जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये आप याद रखिएगा। सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग। गवर्नर गंगा प्रसाद। राजधानी गंगटोक। सिक्किम प्रेम सिंह तमंग। गवर्नर गंगा प्रसाद। राजधानी गंगटोक। एक सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि आपसे कभी कभी पूछेगा कि असम की सीमा किस राज्य से नहीं छूती, तो वो सिक्किम ही है। जैसे आपको ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल, तो आप ध्यान रखिएगा कि असम की सीमा सिक्किम से नहीं छूती। ठीक, सिक्किम के और असम के बीच में वो पश्चिम बंगाल का कुछ भाग आ जाता है। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु भी उन्हीं 5 राज्यों में से एक ही, 4 राज्यों में से एक है। एक तो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर चुनाव हुए। तो तमिलनाडु के जो अभी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो एम.के. स्टालिन हैं। एम.के. स्टालिन, इनके बारे में भी कुछ देख लेते हैं। कहाँ के? तमिलनाडु। यहाँ भी चुनाव कब हुए थे? 6 अप्रैल। कब हुए? 6 अप्रैल। ठीक, यहाँ पे जो कुल सीटें थी वो 234 थी। कितनी थी? 234। इनकी पार्टी को कितनी मिली? 159। इनकी पूर्ण बहुमत से बन गई सरकार। इनकी पार्टी कौन सी थी? वो थी डीएमके। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या है? द्रविड़ मुनेत्र कड़कम। द्रविड़ मुनेत्र कड़कम। ये कौन बने हैं? एम.के. स्टालिन। ये भी लगभग 3-4 दिन पहले शपथ लिए हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ की राजधानी चेन्नई। ठीक, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। राजधानी चेन्नई। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। राज्यपाल तमिलिसई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल तमिलिसई सौंदरराजन। और राजधानी है हैदराबाद। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश के कुछ भाग को काट कर बनाया गया था। पहले आपको पता हो तो हैदराबाद आंध्रा की राजधानी हुआ करती थी, तो अब इसमें आ गई, तो इसकी राजधानी क्या हो गई? तेलंगाना। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं सौंदरराजन। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा,
कि तमिलिसई सौंदरराजन को ही पुद्दुचेरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अभी जब वहाँ पहुँचेंगे तो फिर उसकी बात करते हैं। ठीक, आगे अब आ गए त्रिपुरा। त्रिपुरा आ गए ना। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, बिप्लब कुमार देव। राज्यपाल रमेश बैस, राजधानी अगरतला। ठीक, त्रिपुरा हो गया, मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, गवर्नर रमेश बैस, राजधानी हो गई अगरतला। ये यहाँ पे इनके चित्र भी बने हुए हैं, इनको भी देख लीजिए। आगे हमारे पास है उत्तर प्रदेश, योगी बाबा की नगरी। ठीक, यूपी के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। ये कहाँ से सांसद भी चुनाव लड़ते थे? गोरखपुर से। ठीक, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और इनको किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका निधन हो गया तो उनकी जगह पे इनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ की राजधानी लखनऊ। लखनऊ को क्या कहते हैं? नवाबों की नगरी, नवाबों का शहर। और आपको पता होगा कि यहाँ पे जो लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में वो 80 सीटें हैं। और दुधवा नेशनल पार्क, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? दुधवा, वो यहीं पर स्थित है। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया यूपी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन, राजधानी लखनऊ हो गई। ठीक, उसके बाद हमारे पास आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं। ये जो देहरादून है ये शीतकालीन है और ये जो गैरसैंण है ये ग्रीष्मकालीन है। अभी गैरसैंण को जल्दी ही बनाया गया है। ठीक, अब एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे जो TS रावत हैं, इसके पहले कौन थे यहाँ के मुख्यमंत्री? वो थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उनकी जगह बना दिया गया तीरथ सिंह रावत को। किसको बना दिया गया? तीरथ सिंह रावत को। उत्तराखंड ये जो है ये यूपी के ही कुछ पोर्शन को काट के बनाया गया है, तो ये क्या है? उत्तराखंड। ठीक, उसके बाद हमारे पास राज्य है पश्चिम बंगाल। यहाँ पे भी 4 राज्य थे जहाँ पे चुनाव हुए थे, उसमें से ये भी एक है। ये तो एक बहुत मज़ेदार चीज़ थी, अभी इसका बताते हैं। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनखड़, यहाँ की राजधानी कोलकाता। ठीक, अब जो यहाँ पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए इनको देखिएगा। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए कितनी सीटों पे हुए? कुल सीटें कितनी हैं? एक में 294, 292 सीटों पे चुनाव हुए। ठीक, इसमें से जो ये थी, ये जो इनकी पार्टी थी ममता बनर्जी जी की, उसको कितनी सीटें मिली? 199। ठीक, कितनी मिली? 199। इनकी पार्टी का क्या नाम था? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ठीक, यही तो नाम था ना। ये हो गया, तो इनको अब मिल गई 199 सीटें, तो ये पूर्ण बहुमत हो गई, तो ये मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने जहाँ से चुनाव लड़ा था वो कौन सी सीट थी? नंदीग्राम। और जो बीजेपी की तरफ से लड़े थे वो कौन थे? शुवेंदु अधिकारी। तो ये नंदीग्राम से चुनाव हार गई और मुख्यमंत्री बन गई, और शुवेंदु अधिकारी जो हैं वो नंदीग्राम से चुनाव जीत गए। तो क्या होता है कि अगर आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो आपको 6 महीने के अंदर आपके पास आप किसी न किसी हाउस के मेंबर होने ही चाहिए। तो अभी देखिए यहाँ पे 294 पे हुई हैं, 2 सीटें बाकी हैं, तो इनको यहाँ पे कोई दे दिया जाएगा, किसी का बना दिया जाएगा। तो ये आप देखिएगा आगे कब क्या होता है। तो यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनखड़, राजधानी कोलकाता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश और उनके उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री। ठीक, उपराज्यपाल और उनके मुख्यमंत्री। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहला है हमारे पास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ के उपराज्यपाल कौन हैं? देवेंद्र कुमार जोशी। कौन है? ये हैं देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी कौन है? मुख्य सचिव चेतन भूषण सांघी। चेतन भूषण
चेतन भूषण सांघी। ठीक, यहाँ की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। भारत में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें से केवल अभी तक तो केवल मतलब अभी जब ये लद्दाख और जम्मू नहीं बना था तो उससे पहले केवल यही एक ऐसा वो था जहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान थे, वो भी 9 राष्ट्रीय उद्यान थे, लेकिन अब तो लद्दाख में भी हैं, यहाँ भी। ठीक, उसके बाद हम आते हैं लद्दाख में। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधाकृष्ण माथुर। उपराज्यपाल को क्या कहते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक, यहाँ की राजधानी क्या है? एक है लेह, दूसरी क्या है? कारगिल। ठीक, तो जो ये है, एक मिनट, लेह ये समर कैपिटल है और ये जो कारगिल है ये विंटर कैपिटल है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान वो यहीं पर स्थित है। ठीक, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ के उपराज्यपाल कौन हो गए? राधाकृष्ण माथुर। ठीक, उसके बाद हमारे पास आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। यहाँ की राजधानी श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जम्मू क्या है? शीतकालीन राजधानी है। ठीक, उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। आगे चलते हैं, अब आते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती। मुख्यमंत्री कौन है? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, पीके पटेल। ठीक, लक्षद्वीप हो गया। ठीक, मुख्यमंत्री पीके पटेल, राजधानी कावारत्ती। आगे हमारे पास राज्य है दिल्ली। दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री है? मफलर मैन। कौन है? मफलर मैन, यानी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। ठीक, अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल जी, और यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो हैं मनीष सिसोदिया। यहाँ की राजधानी नई दिल्ली। ठीक, उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राजधानी नई दिल्ली। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर। यहाँ के जो महापौर हैं या मेयर कहें वो रविकांत शर्मा है, ये नए बनाए गए हैं। यहाँ की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। ठीक, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री वीपी सिंह बदनौर, महापौर रविकांत शर्मा, राजधानी चंडीगढ़। इतना हो गया। ठीक, अब हमारे पास आता है अगला राज्य पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी का पहले नाम पौंडीचेरी था और बाद में बदल के पुद्दुचेरी कर दिया गया। ठीक ठीक, अब आते हैं पुद्दुचेरी पे। यहाँ की जो उपराज्यपाल हैं वो हैं तमिलिसई सौंदरराजन। तमिलिसई सौंदरराजन, इनको यहाँ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और ये वैसे हैं कहाँ की राज्यपाल? तेलंगाना की। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी। अब देखते हैं पुद्दुचेरी में भी चुनाव हुए थे अभी। तो पुद्दुचेरी में कब चुनाव हुए? 6 तारीख, 6 अप्रैल। ठीक, यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने वो एन रंगास्वामी बने। इनकी जो पार्टी थी AINRC, क्या? ऑल इंडिया नमाथु राज्यम कांग्रेस पार्टी। ठीक, NR का मतलब है नमाथु राज्यम, मतलब हमारा राज्य, हमारा साम्राज्य, ऐसा कुछ इसका होता है। तो इनको कितनी सीटें मिली? 10। कुल सीटें कितनी थी? 30। और इन्होंने NDA के साथ गठबंधन कर लिया 6 सीटें, तो 16 हो गई, तो पूर्ण बहुमत आ गई गठबंधन करके। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, अभी वैसे वर्तमान में पुद्दुचेरी के जो इससे पहले उपराज्यपाल थी वो किरण बेदी थी ना, किरण बेदी, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा के उनको हटा दिया गया था किन्हीं कारणों से। उसके बाद ये तमिलिसई सौंदरराजन को अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। ठीक, उसके बाद हमारे पास राज्य आता है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव।
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। पहले आपको पता होगा कि दादरा और नगर हवेली, दमन दीव अलग अलग हुआ करते थे, अब लेकिन ये एक ही हो गए। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं PK पटेल। उसके बाद यहाँ की राजधानी क्या है? दमन। राजधानी क्या है? दमन यहाँ पे, ठीक, दमन राजधानी है। उसके बाद अब लगभग ये वीडियो पूरा हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये अच्छा लगा होगा। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप इस वीडियो को रिवाइज करते रहिएगा, आपको इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। धन्यवाद।